अभी हम मौजूद है मुस्लिम कॉलेज में। यहाँ पे अतिथि के रूप में डॉक्टर फारूक साहब है। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते कार्यक्रम को लेकर। फारूक सर, पहले तो आपका GD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आवाम से रूबरू हो सकूं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो आज का जो है वो हमारे दो साहित्यकार जो लिटरेचर कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें एक प्रेमचंद हैं जो उर्दू से लिखना उन्होंने शुरू किया, जो अवध के इलाके से थे, और दूसरा शरद चंद्र जी हैं जिनकी पैदाइश और उनकी प्राइमरी एजुकेशन भागलपुर के जो बंगाली टोला के पास आदमपुर जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ से हुई। और यहीं इन्होंने जो साहित्य लिखा जो पूरी दुनिया में भागलपुर के नाम को मशहूर किया। इसीलिए उन दोनों की याद में जो समाज में एक ने प्रेमचंद जी ने करुणा, दया, संवेदना का जो भाव साहित्य के जरिया आवाम में और ब्रिटिश इंडिया में, जबकि उसमें भारत गुलाम था, उस समय ये जहमत उठाना, ये जोखिम उठाना उतना आसान नहीं था जितना कि प्रेमचंद की कहानी में समाज का बिल्कुल आईना दिखता है, बिल्कुल दिखता है कि कैलेंडर है सामने में, चाहे वो पूस की रात हो, चाहे पंच परमेश्वर वाली कहानी हो, चाहे वो ईदगाह की कहानी, चाहे वो देवदास तो शरद चंद्र जी का है। तो उन्होंने प्रेम का जो अनुभूति कराया, प्रेम जो होता है वो कोई सीमा नहीं जानता है, प्रेम किसी देश भाषा का वो गुलाम नहीं होता है, प्रेम तो लैंग्वेज लेस है, वो भावना है। इसलिए आप देखते होंगे जो प्रेमी होते हैं उनको कोई चीज नहीं बांध सकती है, और वही सच्चा प्रेमी होता है जिसे कोई बांध ना सके। शरद चंद्र ने जिन्हें भागलपुर में रह करके देवदास लिखा, जिस पर कई सिनेमा बनी, मशहूर कलाकार जो दिलीप कुमार जी थे जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, उस देवदास में उन्होंने अपनी भूमिका देवदास की निभाई थी। और हाल के दिनों में शाहरुख खान जो अभी धड़कन है नौजवान की हिंदुस्तान के सिनेमा में, उन्होंने दूसरे देवदास के ऐश्वर्या के साथ भूमिका निभाई थी। ये क्या है? प्रेम की अमर कहानी है। आज हमारे देश में प्रेम को नफरत में बदलने की कोशिश की जा रही है, प्रेम को दूसरे एंगल देने की कोशिश की जा रही है, खास आयाम देने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें सियासत समाज को उन चीजों से दूर कर रहे हैं। इसको हम लोग समाज में फिर से साहित्य को स्थापित करने के लिए, समाज में फिर से अदब को लाने के लिए और संवेदना लाने के लिए फिर से चलो साहित्य की ओर, चलो लिटरेचर की ओर, चलो अदब की ओर। उसमें मुंशी प्रेमचंद और उपन्यास सम्राट शरद चंद्र जी, चाहे आवारा मसीहा हो, चाहे कृष्णकांत हो, चाहे देवदास हो, भागलपुर की धरती पर लिखी गई है। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा इन दोनों की कहानियां जो उपन्यास हैं, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, अंग्रेजी में भी है। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें आप उसे जरूर पढ़ें, ये मेरा निवेदन होगा। मेरी एक सवाल है सर, ये आप सामाजिक और कलाकारी लाइन से जुड़े हुए हैं और एक कुलपति रह आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चे आगे भी बढ़े हैं। आने वाले दिन में बच्चे लोग के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो वालिदैन है उनका आईना होता है बच्चा। तो वालिदैन कैसी परवरिश कर रहे हैं बच्चों को, कैसी सोच उसमें डाल रहे हैं, चाहे वैसी ही जहनियत लेकर के बड़ा होगा। तो इसलिए बच्चे माँ बाप के दे आर द मिरर इमेज, वो बिल्कुल दर्पण है बच्चा, और बच्चों से वालिदैन की आप जायजा ले सकते हैं। और जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, बेहतर करेंगे, उसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखेंगे कि तमाम प्राइमरी से लेकर के स्कूल तक के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरा कहना था आपके सवाल का जवाब में, बच्चों से माँ बाप की पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा था आपको, मैं तो शिक्षक रहा हूँ, 40-42 साल तक मैंने पढ़ाया है जी। और मैं प्राइमरी से लेकर के PhD तक वजीफे पे पढ़ा है। आप उसमें अंदाज कर सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में मुझे 5 रुपए महीने मिलते थे और PhD करने में मुझे 500 रुपए महीने मिलते थे, और शिक्षक के बराबर मुझे पैसा मिलता था। तो मैं तेज तो नहीं कहूँगा, मैं जरूरत से ज्यादा मेहनती था, और मुझे लगता था कि इल्म के जरिया ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बराबरी कर सकते हैं इस गैर बराबरी दुनिया में, इस गैर बराबरी समाज में। और तमाम जो चीजें हैं यहाँ कि इसको ढकेलो, उसको पीछे करो, उसको लात मारो, उसमें जब तक आप अव्वल नहीं रहेंगे तब तक आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा। अव्वल होने की कोशिश में अपने छात्रों से भी, छात्र और छात्राओं से शिक्षक की पहचान होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरी लास्ट सवाल आपसे ये रहेगी, कंपटीशन में भाग नहीं ले सके जो बच्चे, जो गार्जियन अपने बच्चे लोग को रोक रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाना है, उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हमारे तो भारत की संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, वसुधैव कुटुम्बकम हमारी संस्कृति है। कौन सी भारत की संस्कृति वो बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? इस्लाम को भी आप देखिए तो कहता है कि अगर पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, अगर वो भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। तो हम कितना अमल में ला रहे हैं उन किरदार को, उन तमाम अच्छी चीजों को, नैतिक चीजों को, वो तो हम ला नहीं रहे हैं, और बच्चों को दूसरी चीजें बता रहे हैं। मैं उन अभिभावकों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को बांधिए मत, उनको घेरिए मत, उनको विचरण करने दीजिए, विचारों की दुनिया में उनके विचार को, उनकी सोच को प्रखर होने दीजिए, समाज को समझने दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन का पत्र था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तकरीबन कई दशक पहले उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चे के शिक्षक को लिखा था कि मेरा बच्चा छोटा है, अगर उसको पढ़ा
पढ़ा सके हो तो पढ़ाओ कि ईमानदारी की रोटी, मेहनत की कमाई हराम के लाखों रुपए से बेहतर होती है। ये पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ कि दुनिया में सभी लोग खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। मेरा बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा वो खुद समझ लेगा। बहुत छोटे से लोग हैं जो ठेला से चलाते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं और उससे बिलोंग करते हैं। वो लोग इस कंपटीशन में आना चाहते हैं मगर उसको पता नहीं रहता है कि ये कार्यक्रम निःशुल्क होता। बता दिए डिटेल में कि ये कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लगता है। देखिए ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम था वो विद्यालय आधारित था। मैं भी अपने मोहल्ला में जो गरीब बच्चे हैं उसको 4:30 से 6:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, जबकि मैं पूर्व कुलपति रह चुका हूँ। उन लोगों को भी मैंने भागीदारी के लिए प्रमोट किया था और बच्चों ने भाग लिया। ठीक है, पुरस्कार मिला नहीं मिला वो मायने नहीं रखता है, भागीदारी मायने रखती है। 700 बच्चों के बीच जाकर के भागीदारी करना ये बहुत बड़ी बात है। इनाम तो जो भाग लेगा वो जीतेगा ही, आज नहीं तो कल। हम हार नहीं मानेंगे तो हम जीतेंगे। इसीलिए ये कोई रुकावट नहीं है। इतना व्यापक तौर पे समाचार में, तमाम चीजों में आप लोगों के जैसे चैनल में ये बराबर चीजें आती है, उनको आना चाहिए। और ये खुद जो आयोजन समिति है ये जाकर के उनसे फॉर्म भी जमा लेती है। जो बच्चे जुड़ेंगे सोच का दायरा बढ़ेगा और उनकी क्षमता में विकास होगा। मैं तो खुद दूध बेचने जाता था, कोई यकीन करेगा कि दूध बेचने वाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया और वाइस चांसलर बन गया? नहीं यकीन करेगा। इसलिए मैं तो गाँव का था, गंगा के उस पार में रहता था। 70 में जब मैं TNV कॉलेज में नाम लिखाया तो भागलपुर में आया और फिर यहीं का होके रह गया। 3 बार घर कटा गंगा में। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के हो चिकने पास, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो मेहनत करेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। इस रास्ते में नहीं तो उस रास्ते में बढ़ेगा, उस रास्ते में रुकावट आएगी तीसरे रास्ते में बढ़ेगा। रास्ता खुद ब खुद बना लेगा। उसमें टारगेट और लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। आज तो सहूलियात बढ़े हैं, इतनी सहूलियत तो मुझे थी नहीं। मकतब जरूर मेरे घर के बगल में था, वो लोअर प्राइमरी था, 3रे क्लास तक था। 8वां तक 7वां तक पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल 5 किलोमीटर पर था। बताइए, अभी तो 2 किलोमीटर में पंचायत में हाई स्कूल है, उसके बाद भी क्यों नहीं पढ़ रहा है? इतनी सहूलियत तो पहले भी नहीं थी। मैं देर से जाता तो बाहर बैठना पड़ता। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर ठान ले आदमी उसे कोई रोक नहीं सकता है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जैसा कि आप देख रहे थे अभी कुलपति डॉक्टर फारूक हसन से बात कर रहा था। JDC न्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं कैमरामैन अली के साथ सलमान अनवर।